दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज का सवाल एक ही है, वो पांचवा कौन? आखिर वो पांचवा व्यक्ति कौन है? यही सवाल आज दिन भर मीडिया पूछता रहा है। अब पांच कौन, इससे पहले चार कौन, ये अगर हम समझ ले तो पता चलेगा कि पांचवे किसकी बात हो रही है। पहले चार कौन कौन से है? तो पहले है अनिल देशमुख, दूसरे है नवाब मलिक, तीसरे है संजय राउत, चौथे है संजय पांडे। अब ये चार किसी ना किसी कारणवश जेल में जा चुके हैं। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि पांचवा कौन, और ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? तो मोहित कंबोज भारतीय नामक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह ट्वीट कर दिया है। अब मोहित कंबोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के अलावा सरकार में कोई अहम भूमिका नहीं निभाते हैं, फिर भी मोहित कंबोज ट्वीट कर रहे हैं और उसके ऊपर मीडिया में चर्चा हो रही है। अब ये क्या मामला है? क्योंकि हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि मोहित कंबोज को ऐसी जानकारी मिल कैसे जाती है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या मोहित कंबोज के इस ट्वीट को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए? क्या जरूरत है इतनी? अगर मोहित कंबोज सरकार में कुछ नहीं है, कोई संवैधानिक पद उनके पास नहीं है, और फिर भी वो दावा कर रहे हैं कि कोई पांचवा अंदर जाएगा, तो क्या इस दावे को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि मोहित कंबोज बार बार सलीम जावेद की कहानी बताते आ रहे हैं। वो सलीम कहते थे नवाब मलिक को, जिन्हें वो मियां नवाब मलिक सलीम के नाम से बुलाते थे, और वो जावेद कहते थे संजय राउत को। सलीम और जावेद दोनों अंदर जाएंगे, ऐसी बात हमेशा किया करते थे मोहित कंबोज। मतलब अनिल देशमुख वाला मामला जब चल रहा था तब तो मोहित कंबोज सामने नहीं आए थे, लेकिन नवाब मलिक वाला मामला और संजय राउत वाला मामला जब सामने आने लगा तो ये बिल्कुल सामने आ गए। खास करके नवाब मलिक ने जब समीर वानखेड़े के मामले में अपने इश्यूज उठाए थे तो बीच में ये मोहित कंबोज जी आ गए थे, क्योंकि आरोप उन पर भी लग रहा था। सलीम जावेद के अंदर जाने की बात की, सलीम जावेद अंदर चले गए। संजय पांडे के अंदर जाने की बात की, संजय पांडे भी अंदर चले गए। याद होगा आपको वो उनका बाइट, याद है? 1 तारीख तुम्हारी थी, 30 तारीख मेरी होगी, वो वाला मोहित कंबोज का बयान। तो ठीक उसी के तुरंत बाद, रिटायरमेंट के तुरंत बाद संजय पांडे के ऊपर रेड हुई और संजय पांडे मुंबई के सीपी, जो एक्स सीपी रह चुके थे, वो गिरफ्तार हो गए। मामला कहीं और जगह जाके रुक रहा है। बड़ा लंबा चलने वाला ये मामला, क्योंकि देश का एक सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ था एनएससी वाला, उसी फ्रॉड में संजय पांडे अंदर गए हैं। अब जबकि हर बार मोहित कंबोज जो बात कर रहे हैं वो सच साबित हो रही है, अब मोहित कंबोज 5वां नंबर लगाने की फिराक में है। अब ये 5वां कौन है भाई? अगर मोहित कंबोज जिनके ऊपर कंप्लेंट करते हैं, जिनकी जानकारी जांच एजेंसियों को देते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जैसे किरीट सोमैया करते हैं, वैसे मोहित कंबोज करते हैं। अब ये 5वें की बात कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने एक 5वां और अंदर जाएगा ऐसे कह दिया, वैसे कई नाम सामने आने लगे। लोग कह रहे हैं कि मोहित कंबोज का इशारा अजीत पवार की तरफ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये नंबर सुनील तटकरे का हो सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि शायद उनका इशारा जयंत पाटिल की तरफ है। कुछ सोच ये भी रहे हैं कि शायद प्रफुल्ल पटेल अंदर जाएंगे। लेकिन मोहित कंबोज अपने ही ट्वीट में जो कुछ 3-4 बातें बता रहे हैं, उनमें से अगर उनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो हमें मोटी तौर पर कौन व्यक्ति हो सकता है इसका अंदाजा आने लगता है। अब चूंकि सिंचाई घोटाला जो महाराष्ट्र में हुआ था, उसके ऊपर अगर बात करनी है तो सिंचाई घोटाले में
दो ही व्यक्तियों के नाम सामने आते हैं, क्योंकि यह सारा घोटाला 2009 से लेकर 2014 तक का है। उससे पहले पूर्व में भी हो रहा था, लेकिन उस वक्त का यह घोटाला है। और उस वक्त सिंचाई मंत्री के हैसियत से दो ही व्यक्ति काम कर चुके हैं। एक है अजीत पवार और दूसरे है सुनील तटकरे, जो महाराष्ट्र में मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। उसके बाद जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो सिंचाई मंत्रालय चला गया जयंत पाटिल के पास, इसलिए जयंत पाटिल का भी नाम बार बार सामने आता है। प्रफुल्ल पटेल की भी ईडी की इंक्वायरी चल रही है, उनका नाम तो आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिंचाई घोटाले से प्रफुल्ल पटेल का कुछ कनेक्शन हो सकता है। तो जयंत पाटिल, सुनील तटकरे, अजीत पवार, ये तीन लोगों के साथ प्रफुल्ल पटेल 4, ये 5वें जगह के लिए 4 नाम सामने आ रहे हैं। क्या ये 4 है या कोई और 5वां है? अब जब एक सिंचाई घोटाले वाले मामला आता है तो 2 नाम हमारे सामने आ जाते हैं, और एक मुद्दा उसमें और ऐड किया जाता है। कहते हैं कि परमवीर सिंह ने, जिनको क्लीन चिट दिया था, ऐसा मोहित कंबोज कहते हैं, परमवीर सिंह के कार्यकाल में, जब वो इसके एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे महाराष्ट्र के, तब उनके जमाने में, उनके कार्यकाल में जिनको क्लीन चिट दिया गया था, उनमें से एक है। अब ये क्लीन चिट वाला मामला फिर इसको और ज्यादा करीब ले आता है, और वो वाला मामला है अजीत पवार का और सुनील तटकरे का। मतलब इस पूरे मामले को जब एसीबी ने क्लीन चिट दिया था, कोई अपहार हुआ ही नहीं है ऐसा कहा था, तो वह मामला फिर से 2 नाम कट जाते हैं, जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, और फिर सुनील तटकरे और अजीत पवार आकर रुक जाता है। अब क्या इन दोनों में से कोई है? मुझे और चीजें कुछ आपको बतानी है जो मोहित कंबोज ने अपने ट्वीट में बताई है। वो कहते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टीज और कई कंपनियां, अब ये जब मामला आने लगता है सामने तो फिर आके रुक जाते हैं अजीत पवार के पास, क्योंकि इसके पूर्व एंटी करप्शन, माफ कीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अजीत पवार के कई ऑफिसेस पर छापे पड़े थे। ईडी द्वारा अजीत पवार की कई प्रॉपर्टियां जब्त की जा चुकी है। आपको याद होगा कोई प्याज के जो व्यापारी थे उनके ऊपर रेड हुए थे, करोड़ों रुपए इसमें जब्त किए गए थे। अब ये प्योर ओनियन कंपनी वाला भी मामला है, प्योर ओनियन प्रोड्यूसर्स कंपनी वाला भी मामला है। ये सारे मामले हमने पूर्व में एनालाइजर न्यूज के मराठी चैनल पर इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि जितनी भी कंपनियां पवार फैमिली की है, स्पेशली अजीत पवार से जुड़ी हुई या उनके बेटे से जुड़ी हुई है, उनके बेटे के ऑफिस पर भी ईडी की रेड पड़ी थी। जरंडेश्वर वाला मामला है, उसमें कई कंपनियां आती है। जरंडेश्वर के परचेस के वक्त बहुत सारे कंपनियों के नाम सामने आ रहे थे, मतलब गुरु कमोडिटी, अलाना फलाना, ये सारी कंपनियां आती थी। अब जब कंपनियों का मामला आता है तो फिर से हम सेंट्रलाइज हो जाते हैं अजीत पवार के पास। क्या अजीत पवार के ऊपर ही यह कार्रवाई होने वाली है? क्या अजीत पवार का भी टाइम आ गया है? अब इनका भी वक्त आ गया है अंदर जाने का? क्या 5वें अजीत पवार है? एक मुद्दा जिसके ऊपर बहुत गौर करना पड़ेगा, बहुत ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसी के ऊपर हम ऐसा आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। मोहित कंबोज ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि गर्लफ्रेंड के नाम पर प्रॉपर्टी लेने वाला नेता है। अब हम ये तो नहीं पहचान सकते अभी कि कौन किसकी गर्लफ्रेंड है। वैसे चर्चाएं कई लोगों के गर्लफ्रेंड होने की होती है, कई लोगों की मैत्री होती है लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। तो अब ये कौन बताएगा भाई? क्या हम बता सकते हैं कि अजीत पवार की गर्लफ्रेंड कौन सी है, सुनील तटकरे की है क्या, प्रफुल्ल पटेल का मामला चल रहा है, क्या जयंत पाटिल का मामला चल रहा है? वो मराठी वाली एक कविता है, देखो दोस्तों, देखो वो मराठी के बहुत जाने माने हमारे कवि है संदीप खरे, उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता मराठी में लिखी है। मैं उसकी चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं और उसका हिंदी में मतलब भी बताऊंगा। ढग काळा जातून एकही फिरला नाही, नभ असले मी अद्याप पाहिले नाही। इसका मतलब है, मैंने ऐसे नभ अब तक नहीं देखा है, ऐसा आकाश अब तक नहीं देखा है जो कभी निरभ्र हो, जिसमें काले मेघ आए ना हो, ऐसा आकाश ही देखना बाकी है। दोस्तों,
तो गर्लफ्रेंड वाला मुद्दा तो हर किसी से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सुई अगर इसको पकड़ के चले तो हर एक पे हमारी नजर चले जाती है कि क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या हो या ये होगा, क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है, क्या ये इसकी, फिर गॉसिप पे चला जाता है मुद्दा। तो इस मुद्दे को हम छोड़ देते हैं। लेकिन एसीबी के क्लीन चिट वाला मामला, कंपनियों वाला मामला, सिंचाई घोटाले वाला मामला, इन सब को पकड़ा जाए तो 5वीं जगह पर शायद अजित पवार जा सकते हैं, ऐसा सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल आखिरी में मेरे मन में है, वो मैं आपको बताता जाता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता सीधे पवार फैमिली पर अटैक करके उनको अंदर डालने की मूड में है? अगर है तो जरूर यह नाम अजित पवार हो सकता है। अगर नहीं है तो कोई अन्य 3 नामों में से कोई हो सकता है। क्या 5वीं जगह पर जेल जाने वाले ये 4 है या कोई और? ये भी जरा ठीक तरह से समझना पड़ेगा। तब तक आप भी अंदाजा लगाइए, मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूं और जब तक मुझे कुछ मिले आपके पास भी ले आता हूं। नमस्ते।